देवियों और सज्जनों, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है कि पिछले कुछ समय में जम्मू एंड कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ की बढ़ोतरी हुई है। 11 और 18 सितंबर 2016 को पुंछ और उरी के अंदर हुए आतंकवादी हमले इसकी एक मिसाल हैं। ऐसी घुसपैठ की तकरीबन आतंकवादियों द्वारा 20 कोशिशें भारतीय सेना द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल या उसके नजदीक उनको नकारा किया गया है। इन घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी हमलों के दौरान मिला सामान और सामग्री, जिसमें शामिल है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये साफ जाहिर करते हैं कि उनके अंदर पाकिस्तानी चिन्ह हैं। हमने कुछ आतंकवादियों को गिरफ्त में भी लिया है जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से संबंध रखते हैं, उधर के मूल निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनको पाकिस्तान में प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे। इस मुद्दे को हमने राजनीतिक स्तर पर और मिलिट्री स्तर के ऊपर हमेशा पाकिस्तान के साथ समय समय के ऊपर अपना कंसर्न एक्सप्रेस करते रहे हैं। हमने पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को काउंसलर एक्सेस देने का भी न्योता दिया है और साथ ही में हमने ये भी उनको बताया है कि जो आतंकवादी पुंछ और उरी के अंदर मारे गए उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल भी पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं ताकि वो इसकी आगे की छानबीन कर सकें। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए न इस्तेमाल करे, जैसा कि उसने अपना जनवरी 2004 में आश्वासन दिया था हमें कि अपनी मिट्टी को वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और घुसपैठ और आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ोतरी पे रही हैं। अगर हम अपना नुकसान कम करने में सफल रहे हैं तो इसका श्रेय उन सैनिकों को जाता है, भारतीय सेना के सैनिक, जो कि एक बहुत ही कारगर मल्टी टियर्ड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के ऊपर तैनात हैं, जिन्होंने कि इन घुसपैठियों को रोककर उनके आतंकवादी डिजाइन को सफल न होने देने की क्षमता रखी है। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। मैंने अभी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ संपर्क किया और उनको अपने कंसर्न्स बताए और उनको कल रात के ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दी। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर
किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने जनवरी 2004 में जो आश्वासन दिया था कि वे अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले नहीं होने देंगे, और इसी वचन के अनुसार मैं पाकिस्तान सेना से उम्मीद करता हूं कि वो हमारा समर्थन करें और हम मिलकर इस आतंकवाद को जड़ से मिटा सकें और अपने इलाके के अंदर शांति बहाल कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।